हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10th चैप्टर 3 में एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो इक्वेशन को, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आज की क्लास में बताऊंगा आपको। बहुत ही आसान तरीके से आप सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो पहले ज़रा मेथड को डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है इसमें। दो इक्वेशन है हमारे पास, तो क्या करना होगा आपको। सबसे पहली बात तो आपको एक ध्यान रखनी है कि ये C1 और C2 ये दोनों कांस्टेंट टर्म हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए। याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। अगर राइट हैंड साइड पे है तो इधर ले आएंगे। आपको ये जो कोफिशिएंट है x और y के, इनको इस ऑर्डर में लिखना है। B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। अब ये कैसे याद रखोगे कि ऐसे लिखना चाहिए, तो उसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 2 3 1 2। तो 2 3 1 2 का मतलब सेकंड नंबर वाले कोफिशिएंट, फिर थर्ड नंबर वाले, फिर फर्स्ट नंबर वाले, फिर सेकंड। 2 मतलब y के कोफिशिएंट, 3 मतलब कांस्टेंट टर्म, 1 का मतलब x के कोफिशिएंट, देन फिर y के कोफिशिएंट। इस ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे x y और फिर 1। ठीक है। अब क्या करना होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। B1 C2 माइनस B2 C1, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, है ना। उसके बाद ऐसे ही करना होगा आपको। तो इसके बाद C1 A2 माइनस C2 A1, फिर A1 B2 A2 B1। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y और 1 के नीचे लिख देते हैं। इसलिए इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस वाली टर्म को इसके ऊपर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। मैं ये रेज करके आंसर लिख देता हूँ। अब अगर हमें x निकालना है तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। B1 C2 B2 C1 अपॉन A1 B2 A2 B1। अगर y निकालना है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। C1 A2 C2 A1 A1 B2 A2 B1। तो इस तरह से हमारा x और y निकल जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स हैं इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन डिजिट्स की फॉर्म में बहुत आराम से हो जाता है। आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मेथड याद रखना है। तो हम दो एग्जांपल करेंगे और फिर मैं आपको एक इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुत जल्दी से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल 1, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड प्लस 1 है यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन है हमारी। तो क्या बताया था मैंने, 2 3 1 2। तो पहले सेकंड नंबर वाले कोफिशिएंट लिखते हैं 2 3, फिर थर्ड नंबर वाले, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x y और 1। ठीक है। अब देखो 12 2 जा 24 माइनस, इसको इधर इंटू करेंगे तो माइनस 3, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस और माइनस फॉर्मूले में होता है। 3 1 जा 3 माइनस 4। तो x अपॉन माइनस 27 y अपॉन 14 और ये आ गया हमारा यहाँ। ठीक है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 27 को इधर इंटू करेंगे तो x की वैल्यू 27 आ जाएगी और y की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो मैं ऊपर ही कर देता हूँ ये। तो x कितना आ गया, माइनस 27 अपॉन माइनस 1।
और y कितना आ गया 14 वन जा 14 -14। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराता हूँ जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। मेथड तो सिमिलर ही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ax + by - a - b है ना, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं -a + b = 0 और bx - ay - a - b = 0। इस तरह से है ये। तो देखेंगे क्या बताया था 2 3 1 2। सेकंड नंबर वाले कोफिशिएंट लिखो, थर्ड नंबर वाले फर्स्ट एंड फिर सेकंड, x y फिर 1। ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई करते हुए गलती ना हो जाए। इसको इससे इंटू करेंगे तो -ab - b²। ठीक है। फिर फॉर्मूले में माइनस होता है। अब देखो फॉर्मूले में माइनस होता है और माइनस ये, तो ये प्लस हो गया हमारे यहाँ पे। लेकिन जब इससे इंटू करेंगे तो -a² आएगा, है ना, और इसको इससे इंटू करेंगे तो +ab। आप चाहो तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हो, पहले फॉर्मूले में लिख दो -a × दिस, फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं तो ऐसे गलती हो जाती है। ऐसे करेंगे तो -ab + b² माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस के a² हो जाएगा प्लस के ab। ये बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब ये हमारा कैंसिल हो गया इसमें, तो x के नीचे आ गया -के a² + b²। ऐसे ये कैंसिल हो गया a² + b² a² + b²। तो नज़र आ रहा होगा सभी को x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो आप x कितना आ गया। ये अभी एक क्वेश्चन और देखना आप सभी कि कॉम्पिटिशन्स में हम किस तरह से जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी तो हम पूरा कंप्लीट मेथड बताना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट ही शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये आंसर आ गया। ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से 2 3 1 2 ना लिखे भी हम कर सकते हैं बहुत जल्दी से। तो एक वो ले लेते हैं, 2x + 3y - 9 = 0, 3x + 4y - 5 = 0। ठीक है। अब देखो सभी ध्यान से, हम क्या करेंगे x y और 1 डायरेक्ट लिख लेते हैं। और आपको क्या करना है, x के नीचे x वाली टर्म को छुपा लो इस तरह से, 3 5 जा 15 -15 -4 + 36 4 9 जा 36। तो x के नीचे जब लिखेंगे तो x वाली टर्म को छुपाएंगे, y के नीचे लिखेंगे तो y वाली टर्म को इसको छुपा लेंगे। तो 2 5 जा 10। अब यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, हमें हर किसी में ऊपर से नीचे लेना है, तो फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे पहले ही। यानी इसमें स्टार्टिंग में आपको याद रखना है x - y 1, x - y 1। अब 2 5 जा 10 -10 + 9 3 जा 27। और फिर जब इसको लेंगे तो इसको छोड़ दो, 4 2 जा 8 -9। ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब x वाली टर्म को निकालेंगे तो x वाली टर्म को छोड़ देते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 3 5 4 और 9। जब y वाली टर्म निकालनी है तो y वाले को टर्म को छोड़ देंगे, है ना।
तो इसको छोड़ के 2 5 जा 10, 3 9 जा 27, और जब कांस्टेंट टर्म निकालेंगे तो इन दोनों को करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आ गया 21, यहाँ आ गया 17 प्लस के, है ना, और यहाँ आ गया माइनस के 1। तो x इक्वल टू आ गया 21 अपॉन -1, y इक्वल टू -17 अपॉन -1। तो x की वैल्यू -21 और y की वैल्यू 17, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप अच्छे से सीख गए होंगे। और स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी चैप्टर 3 10th क्लास के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।